जय श्री राम। दोस्तों, कामयाबी भी उतनी बड़ी होती है जितनी आपकी सकारात्मक सोच। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मेष राशि सितंबर 2026। मैंने लिखा है 1 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक के लिए आर्थिक मामले, व्यापार, दाम्पत्य जीवन श्रेष्ठ होगा। खुशियां अपार होगी। जायदाद के क्षेत्र मजबूत होंगे। नौकरी के क्षेत्र में चार चांद लग जाएंगे। राजनीति कहना ही क्या। विदेश का मामला बहुत अच्छा, श्रेष्ठ। शत्रुओं पर विजय, कोर्ट कचहरी में सफलता या समझौता या विजय जैसी स्थिति का संकेत देखने को मिलता है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मेष बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेष राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं और मंगल देव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है। कब तक? 18 सितंबर 2026 तक। जो अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, लग्न भाव के और अष्टम भाव के स्वामी हैं। मंगलदेव बहुत अच्छी स्थिति में है। तीसरे भाव में बैठने से आपके पराक्रम में बहुत बड़ी वृद्धि करते हैं। साहस और पराक्रम में बहुत बड़ी वृद्धि करते हैं। एक बात याद रखें, अगर आपको सितंबर 2026 में सफलता पानी है तो मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी हैं। आप इस बात का ध्यान रखें कि सितंबर 2026 में या अपने जीवन में मंगलदेव के प्रभाव को ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। क्या प्रभाव? मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी होने के कारण आपको क्रोध जल्दी आता है। आपकी भाषा खराब होती है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन होता है। जल्दबाजी और उतावलापन रहता है और बहुत सी बार बिना सोचे समझे काम करने का कार्य करते हैं। इन सब पर, कटु भाषा पर, वाणी पर, क्रोध पे, इन पे कंट्रोल करना है, इनको दबा के रखना है तो बहुत कुछ आप अपने जीवन को बदलने में कामयाब हो सकते हैं। बहुत बड़ी सफलता और खुशियां हासिल करने में बहुत आगे निकल सकते हैं, क्योंकि यहां पे भी मंगलदेव बैठ करके, तीसरे भाव में भी बैठ करके छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में उतार चढ़ाव या दूरियां जैसी स्थितियों का निर्माण करते हैं। ऐसी स्थिति में मामले तो खराब होते ही है ना, तो व्यवहार और स्वभाव का ध्यान रखें। इसी प्रकार लगन के स्वामी होने के कारण क्रोध में जल्दी आना, इससे बचना है, ऐसा नहीं होने देना है। और अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण, अष्टम भाव किसका होता है? रक्त से संबंधित, मंगलदेव इसके स्वामी है। चोट चपेट लगने का भय, तो अष्टम भाव के स्वामी भी मंगलदेव होने से ससुराल पक्ष से तो लाभ देंगे भाई, लाभ देंगे, छोटा या बड़ा, या ससुराल पक्ष से, ससुराल पक्ष की पैतृक संपत्ति में से जो आपका हिस्सा बनता है वो भी मिल सकता है। लेकिन जो लोग जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है, रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का बहुत बड़ा मन करेगा और सफलता मिलेगी। जो लोग वैज्ञानिक लोग हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जबरदस्त सफलता मिलेगी।
जो लोग वसीयत, जिनको वसीयत होनी है या वसीयत का पैसा आना है या डूबा हुआ पैसा आना है या बीमा का पैसा आना है, वो पैसा भी आने जैसी स्थिति का आभास होता है। लेकिन यहां पे भी क्रोध को या जल्दबाजी को छोड़ना पड़ेगा, तब यह सफलता मिलेगी। इस बात का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और एक बात और है, मंगलदेव की अष्टम दृष्टि आपकी कुंडली के 10वें भाव उच्च राशि पे पड़ती है। दोस्तों, इस भाव के स्वामी तो शनिदेव हैं और वो 7.5 लगा करके बैठे हैं, 12वें भाव में बैठे हैं, खर्चे बढ़ा दिए। लेकिन इस भाव के स्वामी मंगलदेव होने के कारण, सॉरी, इस भाव पर मंगलदेव की अष्टम दृष्टि होने के कारण और यह मंगलदेव की उच्च राशि होने के कारण मंगलदेव यहां पे 4 चांद लगा देंगे। क्या करेंगे? नौकरी के क्षेत्र में बहुत कुछ बदल देंगे। क्या करेंगे? जो लोग नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लगने का ही मौका देंगे, नौकरी लगा देंगे। थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। नौकरी लगाने का सिस्टम यहां पे देखने को मिल रहा है। वो लोग जो ऑलरेडी नौकरी में हैं, दोस्तों, एक ऐसा समय आया है, किसके द्वारा? मंगलदेव के द्वारा। नौकरी में वारे न्यारे। कैसे? जो लोग नौकरी कर रहे हैं, काम का दबाव कम हो जाएगा। जो लोग आपके साथ में काम करने वाले, आप ही के साथ के लोग राजनीति कर रहे थे, वो लोग स्थितियां बदल देंगे। अब स्थिति आपके पक्ष की बन जाएगी। बहुत से लोगों से नजदीकी बढ़ेगी। आप अपना काम भी करने में ध्यान देंगे और काम की वजह से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, यानी बहुत से लोगों से नजदीकी होगी। तो काम में सफलता का सिस्टम देखने को मिलेगा। काम की वजह से आपकी वैल्यू होगी। इस समय में प्रमोशन भी होगा, ट्रांसफर भी होगा, मनपसंद जगह भी मिलेगी। इस समय में बहुत सारे लोगों को एक से अधिक जिम्मेदारी मिलेगी। इस समय में और क्या मिल सकता है? वो लोग जिनके कोर्ट कचहरी में या अपने डिपार्टमेंट में मामले विचाराधीन है, उससे निकलने का, उनको निपटाने का, मुक्ति पाने का समय रहेगा। जो लोग सस्पेंड हो गए वो भी बच जाएंगे और जिनके मामले विचाराधीन है वो भी बच जाएंगे। लेकिन प्रयासों में लगो। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है और यहां पे प्रयास रंग लाता हुआ संकेत देने का काम कर रहा है। तो प्रयास करेंगे, सफलता आपके कदमों में होगी। प्रयास करो। तो वो लोग जो राजनीति करते हैं, राजनीति से परेशान है क्योंकि मौका नहीं मिल रहा है, लग जाओ लाइन में, आपके लिए समय आया है। बदल डालो, सब कुछ बदल डालो राजनीति के क्षेत्र का। दोस्तों, नौकरी वाले हो या राजनीति वाले, अपने कार्य क्षेत्र के बलबूते पर मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति पाने का समय आ गया। तो बदल डालो अपने सब सिस्टम को और लग जाओ लाइन में, तो सफलता आपके कदमों में। वो लोग जिनके सरकारी काम अटके हुए हैं, कर डालो, समय आपके पक्ष का बना हुआ है। इस समय में पिता की सेहत बढ़िया होगी। पिता के हाँ, एक बात और है, नौकरी के क्षेत्र में पैसा बढ़ेगा। इस समय में आप कंपनी बदल सकते हो, नौकरी का क्षेत्र बदल सकते हो, कंपनी बदल सकते हो, नौकरी के क्षेत्र में स्थितियां बदल सकते हो। तो पिता की सेहत भी बढ़िया होगी, पिता से संबंध भी बढ़िया होंगे, पिता के व्यापार में भी लाभ होगा। इसी प्रकार ध्यान से सुनना, दूसरा भाव होता है धन का भाव। दूसरा एवं सप्तम भाव, दोनों के स्वामी, सप्तम भाव व्यापार का, दांपत्य जीवन का, दोनों के स्वामी कौन है? शुक्रदेव है। क्या पोजीशन है शुक्रदेव की? शुक्रदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में 2 सितंबर 2026 को चले जाएंगे। सप्तम भाव व्यापार और दांपत्य जीवन का होता है। सप्तम भाव विवाह शादी संबंध का होता है, जीवन साथी का होता है। तो दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी शुक्रदेव होने के कारण बहुत कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, अच्छा समय बहुत मुश्किल से आता है
और याद रहे, समय, पानी और मन एक जगह नहीं टिकते, इनकी स्थितियां बदलती रहती है। तो धन के भाव के स्वामी शुक्रदेव होने के कारण और कुंडली के तीसरे केंद्र में 2 सितंबर 2026 को आने के कारण धन के भाव की स्थितियां मजबूत कर देंगे, जिससे व्यापार से भी धन आने का संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है और नौकरी के क्षेत्र से भी धन आने का सिम्टम्स चालू है। तो इसमें मजबूती शुक्रदेव के यहां आने से हो जाएगी, तो धन भी आएगा और धन भी बढ़ेगा। और धन के मामलों में राहुदेव बहुत बड़ा सहयोग करके आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में अपने मित्र शनिदेव के घर में विराजमान होने से धन लाने का काम ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन इस समय में शुक्रदेव भी अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए भरपूर धन के अवसर मजबूत करने का काम कर रहे हैं, जिससे धन आने का और धन बढ़ने का दोनों सिस्टम के संकेत प्राप्त होते हैं। धन तो आएगा भाई। इसी प्रकार कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद दूर होकर के नजदीकियां बढ़ने जैसी स्थिति का आभास होता है। पैतृक संपत्ति का विवाद कैसा भी है, छोटा या बड़ा, इस समय में वो भी सुलझने का, वो भी काम निपटने का, हल निकलने का मजबूत अवसर है। जिन लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें, सर में, आंख में, नाक में, कान में, मुंह में, दांत में, मसूड़ों में, गर्दन के आगे पीछे, या तो बहुत बड़ी राहत या ठीक होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। दोस्तों, इसका ध्यान रहे। इसी प्रकार सप्तम भाव के स्वामी शुक्रदेव होने के कारण सप्तम भाव में व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इस समय में व्यापार का विस्तार हो सकता है, नया व्यापार कर सकते हैं, पुराने व्यापार से बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं, पार्टनरशिप का व्यापार हो सकता है, यानी व्यापार के क्षेत्र में चौमुखी विकास। कैसा भी व्यापार है, व्यापार की स्थितियां मजबूत होने के अवसर ही देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार दांपत्य जीवन में जीवन साथी से किसी भी प्रकार के मामले बिगड़े हुए हैं, वो सुधर करके एक नया मोड़ आने के कारण दांपत्य जीवन में चार चांद लग जाएंगे। सभी तमाम गिले शिकवे दूर होकर के एक नई दिशा में आगे बढ़ने के कारण संबंधों में मजबूती के साथ ऐसा मेलजोल बढ़ेगा कि आपने कल्पना भी नहीं की। तो व्यापार में संबंध मजबूत और मधुर होंगे, दांपत्य जीवन में संबंध मजबूत और मधुर होंगे और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक होने का संकेत देखने को मिलता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसी प्रकार वो लोग जिनका विवाह शादी संबंध करना है, बहुत मजबूत और ताकतवर अवसर। लड़के को लड़की बहुत बढ़िया मिलेगी, लड़की को लड़का बहुत बढ़िया मिलने की स्थिति का भी आभास होता है। तो यहाँ की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत देखने को मिलती है। इस बात का ध्यान रहे। तीसरे भाव की हम बात कर चुके। चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। घर किसका है? चंद्रमा का। चंद्रमा सवा 2 दिन में घर बदल लेते हैं। इस घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। ध्यान से सुनो दोस्तों, सभी लोग एक ही बात कहते हैं, हम धनवान कब होंगे? भाई धनवान कोई लिखा के नहीं लाया यहां पे कि आप धनवान हो जाओगे, ऐसा नहीं है। ग्रहों की चाल का लाभ लेना है तो बात को समझना है। चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में बैठे हैं। बहुत बड़ा लाभ का सिस्टम क्या कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति? चौथा भाव होता है खुशियों का, परिवार का,
परिवार के मेलजोल का, परिवार के तालमेल का, माता की सेहत का, और जायदाद का और वाहन सुख की प्राप्ति का। परिवार में अपार खुशियां, परिवार में खुशियों का माहौल होगा। परिवार के लोगों में एक दूसरे के प्रति लगाव और झुकाव होगा। इसी प्रकार आपकी माता की सेहत बढ़िया होगी, माता से संबंध मजबूत होंगे। वो लोग, किसी को मकान लेना है, किसी को दुकान लेनी है, किसी को जमीन लेनी है, किसी को प्लाट लेना है, किसी को खेत लेना है, किसी को फ्लैट लेना है, उन लोगों के लिए मजबूत अवसर लेना और बेचना, जो लेना चाहे ले सकते हैं, बेचना चाहे बेच सकते हैं। दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद में जो 2 जून 2026 से स्थितियां बनी हैं, इसमें जितना लाभ लेना है ले लो। समय आगे होके हाथ बढ़ा के दे रहा है, ले लो, प्रयास करो, सफलता मिलेगी। तो जिनको लेना है ले डालो, बेचना है बेच डालो। वाहन सुख की प्राप्ति के अवसर भी मजबूती देखने को मिलते हैं। वो लोग जो बिल्डिंग बना करके बेचते हैं, जोरदार लाभ। वो लोग जो बिल्डिंग मटेरियल बेचते हैं, जबरदस्त लाभ। वो लोग जो खनन से संबंधित काम करते हैं, उनको भी लाभ। वो लोग जो जमीन के नीचे से बहुमूल्य पदार्थ निकालते हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, कांसी, जस्ता, हीरा, पन्ना, जवाहरात, जबरदस्त लाभ। दोस्तों, समय एक जगह नहीं टिकता है, लाभ लेना है तो ले लो। जितना प्रयास करोगे उतना ज्यादा मिलेगा। और किसान भाइयों के लिए भी यह समय बहुत अच्छे संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसी प्रकार कुंडली के पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव होता किसका है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का और शेयर मार्केट का। पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव पंचम भाव में विराजमान हो गए। अब सवाल यह है कि सूर्यदेव यहां पे विराजमान होकर के क्या संतान की चिंता दूर कर पाएंगे? क्या शिक्षा के क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे? क्या संतान की प्राप्ति कर पाएंगे? क्या लव एंड रिलेशन में मजबूती देंगे? क्या शेयर मार्केट से लाभ दिला देंगे? दोस्तों, ऐसा नहीं है। इस भाव के स्वामी सूर्यदेव मैं मानता हूं मैं, लेकिन यहां पे केतुदेव बैठे हैं। सूर्यदेव गहू के राजा हैं, केतुदेव अलवादवादी ग्रह। सूर्यदेव के साथ बैठने से, सूर्यदेव केतुदेव के साथ बैठने से ग्रहण दोष में आ गए। ग्रहण दोष के कारण सूर्यदेव चाकर के भी वो फल नहीं दे सकते जिसकी आप लोग कामना करते हैं, तमन्ना रखते हैं। तो यहां पे क्या होता है? संतान की चिंता कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, क्योंकि केतुदेव के बैठने से मति भ्रमित होना वो नहीं रुकेगा। सूर्यदेव अच्छा करना चाहते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन केतुदेव मति भ्रमित करके परिणाम बदलने का काम करना नहीं रोकेंगे। और याद रहे, इस भाव पे राहुदेव की भी दृष्टि पड़ रही है, और राहुदेव ही खतरनाक ग्रह होने के कारण, इसके कारण इस सूर्यदेव को ग्रहण लगा, जिसके कारण यहां के परिणाम भी ग्रहण जैसी स्थिति के आभासों का संकेत देखने को मिलता है। तो संतान की चिंता कल भी थी, आज भी है। शिक्षा के क्षेत्र में मति भ्रमित करके परिणाम बदलने का काम करेंगे, जबकि सूर्यदेव शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन इनके व्यवधान से सफलता मिलने में संदेहजनक स्थिति का आभास होता है। संतान प्राप्ति में बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लव एंड रिलेशन में मामले मजबूत होते नहीं दिख रहे हैं। हाँ, छोटी मोटी बात हो सकती है, नजदीकियां हो सकती है, पुराना प्यार भी आपके पास लौट के आ सकता है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा होगा जिसके कारण मति भ्रमित होने से धोखा ही देखने को मिलेगा। और वैसे भी 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 लव एंड रिलेशन में धोखा ही खाने को मिल रहा है। और कोई रिश्ते में है तो वो भी इस बात का ध्यान रहे कि आप दूसरी जाति के होंगे और जिसके साथ में आपका लव एंड रिलेशन है वो दूसरी जाति का होगा, या दोनों में उम्र का फर्क होगा।
इस बात को भी ध्यान रखें। इसी प्रकार अचानक नुकसान भी हो सकता है, और शेयर मार्केट का काम ना ही करें तो बढ़िया है, बढ़िया है। इसी प्रकार कुंडली के छठे भाव के स्वामी कौन होते हैं? बुधदेव होते हैं। और बुधदेव आपकी कुंडली के 7 सितंबर तक पंचम भाव में रहेंगे। 7 सितंबर को कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में आने के, हालांकि बुधदेव इस समय अस्त होंगे, लेकिन अस्त होने का मतलब यह नहीं है कि काम नहीं करेंगे। अस्त होने पर पावर कम हो जाता है, लेकिन काम तो करेंगे ना। छठा भाव होता किसका है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। याद रहे दोस्तों, यहां पे बुधदेव 12 सितंबर को उदय होंगे। 12 सितंबर को उदय होने के कारण और यहां पे 7 सितंबर को आने के कारण छठा भाव होता किसका है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। तो ध्यान रहे, बुधदेव के यहां आने से अगर आपको कोई कर्ज कम करना है या कर्ज लेना है, दोनों के लिए बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ा मौका। रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग रोधक क्षमता बढ़ाने का काम करेंगे, है ना। शत्रुओं का सफाया, जड़ मूल से साफ करने जैसी स्थिति का निर्माण करेंगे। कोर्ट कचहरी में आपको विजय दिलाने जैसी स्थिति का भी निर्माण करेंगे। और यही बुधदेव 26 सितंबर 2026 को आपकी कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव में आने के कारण व्यापार, यानी शुक्रदेव का घर है, व्यापार, दांपत्य जीवन, विवाह, शादी संबंध और जीवन साथी, इन सब में लाभ देंगे। याद रहे, बुधदेव व्यापार के क्षेत्र के भी स्वामी हैं, वाणी के भी स्वामी हैं, सब में लाभ देंगे। लेकिन याद रहे, इस समय में अपने जीवन साथी से ज्यादा तर्क वितर्क करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। यहां पे आने से सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के लगन भाव पे पड़ेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, बाजार और समाज में वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन किसी भी क्षेत्र में तर्क वितर्क ज्यादा करने का प्रयास करोगे तो बजाय लाभ के कहीं न कहीं उलझ जाओगे। इससे बचने का प्रयास भी करने का ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार भाग्य भाव की बात करते हैं। भाग्य भाव के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है। अच्छी होने के कारण देवगुरु बृहस्पति यहां पर भाग्य को बहुत अच्छा निर्माण करने का संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, जिसके कारण रुके हुए काम करने का, नए काम की रूपरेखा बनने का योग बनता है। यात्राओं के योग बनते हैं, यात्राओं से लाभ, विदेश की यात्रा अच्छी रहेगी, एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा अच्छी रहेगी, धार्मिक यात्रा अच्छी रहेगी, पारिवारिक यात्रा अच्छी रहेगी और व्यापारिक यात्रा में भी मजा आएगा। इस समय में आपका मन धर्म की ओर ज्यादा जुड़ने का प्रयास करेगा। अपने घर में या धार्मिक काम में भाग लेने जैसी स्थिति का भी निर्माण हो सकता है। मैं यह बात इस महीने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं यह बात कर रहा हूं 30 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति यहां पर रहेंगे, तब तक ऐसे होने का योग भी बनता है। तो धर्म की ओर ज्यादा झुकने या झुकाव होने जैसी स्थिति का आभास भी होता है। बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का मन भी करेगा। इसी प्रकार कर्म और कैरियर की बात कर चुके हम। एकादश लाभ भाव शनिदेव का घर है और शनिदेव के मित्र राहुदेव बैठे हैं। दोस्तों, पाप ग्रह लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, धन ला रहे हैं, लगातार धन ला रहे हैं। धन के मामले में राहुदेव का कहीं कोई कसर नहीं है और राहुदेव धन लाते रहेंगे। लेकिन बड़े भाई, भाभी, चाचा, ताऊ से रिश्ते कमजोर होने के संकेतों का सिम्टम्स राहुदेव कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। इसी प्रकार कुंडली के 12वें भाव की बात करते हैं। शनिदेव की 6.5 चल रही है। शनिदेव वक्री अवस्था में है। घर किसका है? देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है।
तो पहले शनिदेव की बात कर लेते हैं। शनिदेव वक्री अवस्था में कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं, जो साढ़े सती का प्रथम चरण मेष राशि के लोगों को चला के रखा है। साढ़े सती का प्रथम चरण होने के कारण आपके खर्चों में बहुत बड़ी वृद्धि शनिदेव करके बैठे हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल का चक्कर तो लगाने जैसी अवस्था का आभास होता है और लगाना पड़ता है और लगाना पड़ेगा। तो खर्चों में वृद्धि बराबर बना के रखने का काम करेंगे, लेकिन इस समय में देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ने के कारण इन खर्चों का मोड़ दूसरी तरफ भी झुकने जैसी अवस्था का आभास होता है, जिसमें शुभ काम में, मांगलिक काम में, धार्मिक काम में या जायदाद लेने में भी आपको अवसर मिलने जैसी अवस्था का आभास होता है। इसी प्रकार शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ने से धन को खर्च कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन लाने का काम राहुदेव कर रहे हैं और इस महीने शुक्रदेव भी करेंगे। नौकरी से व्यापार से शुक्रदेव लाएंगे और नौकरी से मंगलदेव दिलाएंगे। तो धन खर्च करने का काम कौन करा रहा है? शनिदेव करा रहा है और कराते रहेंगे। तो यहां पे बुधदेव आ रहे हैं, तो बुधदेव की चलेगी अपना घर है, तो इस समय बुधदेव लाभ देंगे। हालांकि शनिदेव की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, लेकिन बुधदेव लाभ देंगे, इस बात का ध्यान रहे। तो यहां पे देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ने के कारण देवगुरु बृहस्पति जो विदेश में जाके नौकरी करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, वहां पे बसना चाहते हैं, उन लोगों को बहुत अच्छा लाभ देंगे। जो लोग विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बहुत अच्छे लाभ के सिम्टम्सों का संकेत देखने को मिलता है, बहुत अच्छे। तो उनको लाभ के संकेत देखने को मिल रहा है। यात्राओं से लाभ, शुभ काम, मांगलिक काम, धार्मिक काम, इसमें भी लाभ के संकेत। लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा, बिना सोचे समझे धन खर्च करने जैसी अवस्था का भी निर्माण ना होने दें, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। दोस्तों, शनिदेव वक्री अवस्था में क्या करते हैं? शनिदेव वक्री अवस्था में होकर शनिदेव वक्री अवस्था में बैठ करके देश और दुनिया में प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाओं का निर्माण करते हैं। देश और दुनिया में राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा भूलचाल लाने जैसी अवस्था का आभास कराते हैं। महंगाई में बहुत बड़ी वृद्धि करते हैं। तो ऐसी स्थितियों का निर्माण करते हैं जो समय के साथ आपको देखने को मिलेगा। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। क्या करें? राशि के स्वामी कौन है? मंगलदेव। 5 बार हनुमान चालीसा बोले, हनुमान जी के दर्शन करें प्रतिदिन। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार शनिदेव के लिए साढ़े सती चल रही है। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें, बेहतर रहेगा। इसी प्रकार अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए तो मेरे से परचेज कर सकते हैं। राहुदेव और केतुदेव के लिए पक्षियों को दाना पानी प्रतिदिन और कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं प्रतिदिन। देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।